Good morning once again students and welcome to BST class of 4th August 2020। और अभी हम लोग लेंगे अभी जो हमारा दिस इज़ थर्ड वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर टेकिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि आप देखिएगा डिलीटेड सिलेबस ऑफ BST, तो उसमें लिखा हुआ है कि मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हमारे साथी लोगों के बीच में जो चर्चा हो रही है कि इसे भी नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आप भी अगर कहीं से समझिएगा, कहीं से सुनिएगा कि ये चीज़ नहीं पढ़ना है तो ये गलत बात है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओवरकम कैसे करें, ये टॉपिक डिलीट हुआ है, लेकिन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे मतलब कि सिलेबस में अभी भी मौजूद है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं एंड दिस इज़ अबाउट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, हम लोग रीड करते हैं और आप बड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑब्जर्व दैट मैनेजर्स फेस सेवरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स और बैरियर्स। बैरियर्स मीन्स होता है बाधा। दिस बैरियर्स में प्रिवेंट कम्युनिकेशन और फिल्टर पार्ट ऑफ इट, यानी इसको फ्लो होने में और फिल्टर होने में ये बाधा पहुंचाता है। सॉरी, हाँ, पार्ट ऑफ इट और कैरी इनकरेक्ट मीनिंग ड्यू टू विच मिसअंडरस्टैंडिंग में बी क्रिएटेड। देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए मैनेजर टू आइडेंटिफाई सच बैरियर्स एंड मेक मेजर्स टू ओवरकम देम। देखिए ये पार्ट जो है ये डिलीट किया गया है, यानी एक मैनेजर्स को कम्युनिकेशन में होने वाली बाधा को भी जानना जरूरी है और उसका मेजर करके उसको हटाना भी ज़रूरी है। तो ये हटाने वाला चीज़ जो है हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ये बाधा क्या है ये पढ़ना है। तो अभी हम लोग जो कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेनोमेना, माई थिंकिंग, मेरे अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, तो आप बहुत अच्छा चीज़ भी है और बहुत हंसी भी आएगी आपको जानकर। ओके, द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज सीमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल बैरियर। तो ये चार तरह का जो है आपको बाधा दिया गया है। देखिए, पर्सनालिटी और साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन सीमेंटिक बैरियर जो है वेरी क्लियर है कि सीमेंटिक मतलब क्या होता है। सीमेंटिक का मतलब होता है यानी कि हम जो बोलते हैं उसी में प्रॉब्लम होता है, यानी जो चीज़ बोला जाता है वो वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है कि सही नहीं हो, उचित ना हो, क्योंकि हमें वर्ड भंडार का ज्ञान ही नहीं, वर्ड का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि मैं ये सारण जो मसरक क्षेत्र में है इसी का उदाहरण दे रहा हूँ। तो हमारा जो है कि देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बुक में लिखा हुआ है, टीचर्स आप लोगों को हिंदी में बताते हैं, और आप लोग जो है आम बोलचाल की भाषा जो स्कूल में मैं सुनता हूँ आप लोगों के में, वो जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी है, शायद भोजपुरी ही है, पता नहीं मुझे क्या, तो वो बोलचाल की भाषा। तो शब्दों का मीनिंग अलग अलग होते चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिन शब्दों का शिक्षक ने इस्तेमाल किया उस शब्दों के बारे में स्टूडेंट्स को भी जानकारी हो, और इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए तो इंग्लिश को भी जानकारी। देखिए, इंग्लिश में भी ग्रामेटिकली प्रोनाउंशिएट करना शब्द को भी एक सही चीज़ होना ज़रूरी है, अदरवाइज इसका भी गलत मैसेज जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर हेडेड अंडर सीमेंटिक बैरियर। ये सारा चीज़ जो है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यूज़ ऑफ, जो भी है सारा को हम लोग सीमेंटिक बैरियर कहते हैं। ओके, तो सीमेंटिक बैरियर में आता क्या क्या है, सबसे पहले देखिए आप पढ़ लीजिएगा इसको। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी कि कोई चीज़ जो है बोलने के क्रम में उसको इस तरह से एक्सप्रेस करना कि वो ख़राब हो जाए, तो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो गया। आगे देखिए, अब इतना सिम्बॉल्स हो गया, सिम्बॉल्स विद डिफरेंट मीनिंग। इतना सिम्बॉल्स का इस्तेमाल होता है कि एक आदमी के लिए वो किसी इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, दूसरों के लिए कुछ और। तो ये हो गया सिम्बॉल्स का, ये जो है सिम्बॉल्स का जो भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ये नंबर 3, फॉल्टी ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन करने में उसका गड़बड़ी कर देना, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करने में गड़बड़ कर देना, तो ये भी एक सिमेंटिक बैरियर का उदाहरण है। ठीक है भाई, नंबर 4 में देखिए क्या है, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, यानी जो चीज़ बोलते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ होते हैं जो हम लोग अपने से मान्य कर लेते हैं कि ये चीज़ उसको भी आता होगा, है ना। अब मान लीजिए कि हम किसी को रिजर्वेशन कराने के लिए भेजें और उसको बोले कि देखो कि इस लाइन में खड़ा होना और ऐसे वहाँ पे, और क्या कहते हैं तुमको वहाँ पे फिर लाइन में आएगा, अपना फॉर्म देना हो जाएगा, लेकिन उसको फॉर्म भरना ही नहीं आ रहा है, उसको फॉर्म भरने आता ही नहीं, और हम उसको भेज दिए, वो भी हाँ हाँ करके चला गया। वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ पे गाड़ी नंबर भी होता है और गाड़ी का नाम भी होता है और डेट होता है, उसको ये सब चीज़ लिखने उसको समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म। तो व्हाट इज़ दिस, हम एज्यूम कर लिए कि नहीं उसको आता होगा, इतना तो आता होगा, तो ये चीज़ एजम्पशन होता है। तो वो चीज़ लिखा हुआ कि अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, मतलब हम लोग पता ही नहीं कि हम लोग किसी को हम समझते हैं कि वो चीज़ आता है तो वो चीज़ नहीं आता है, तो ये होता है। तब आइए नंबर 4 के बाद आइए नंबर 5 में, देखिए क्या लिखता है, टेक्निकल जार्गन। ये इससे बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ टेक्निकल जार्गन है क्या। इट इज यूजुअली फाउंड दैट specialists use technical jargon while explaining to persons who are not specialists in connected field. Therefore, they may not understand the actual meaning of such words. देखिए ये होता क्या है कि कोई मान लीजिए टेक्निकल चीज़ है, तो टेक्निकल आदमी जब टेक्निकल चीज़ के बारे में बताता है तो टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो कि हम लोग के लिए वो क्या कहते हैं, उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जैसे कि अभी देखिए, अब जो कम्युनिकेशन में आप पढ़े NOISE, नॉइज़, इसका जो जनरल मीनिंग होता है हल्ला, लेकिन यहाँ पे जो है ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, कम्युनिकेशन को ख़राब करने का काम करता है। यहाँ का इसका मीनिंग हल्ला से बिल्कुल अलग है। तो ये टेक्निकल वर्ड हो गया, कहने का मतलब कि ये जो है, ये सारे शब्द जो है मुझे समझ में आते हैं क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन किसी और को वो हल्ला अगर समझे तो उसका पूरा मीनिंग उसका वो उलट जाएगा। तो ये टेक्निकल जार्गन हो गया। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स डिकोडिंग। हो सकता है कि बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर को पकड़ने में, डिकोड करने में हमें गलत हो जाए, तो वो भी आपका एक सिमेंटिक बैरियर। तो ये सारा चीज़, ये सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा बैरियर जो होता है वो यही है, सिमेंटिक बैरियर्स। एंड जो बाकी का तीनों चीज़ है वो अलग अलग है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप पढ़िए, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक्ट एज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर example, a worried person cannot communicate properly and an angry receiver cannot understand the real meaning of message. The state of meaning of message is state of the mind of both sender and receiver. यानी कि अगर साइकोलॉजिकल चीज़ें जो है, साइकोलॉजिकल चीज़ें आप देख लीजिए, मतलब से गुस्सा है ना, चिंता, तो ये स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ना वो ठीक से बोल सकता है और ना ठीक से समझ सकता है, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया ये। उस पर साइकोलॉजिकल बैरियर में आपका है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ये बहुत ही होता है, यानी जो जिस मैच्योरिटी के साथ बात की गई होगी उस मैच्योरिटी को ना समझकर उससे कम प्री मैच्योर्ड उसको इवैल्यूएट करना, यानी पूरा होने से पहले ही, बात को पूरा होने से पहले ही आधा में ही हम अपना थिंकिंग अगर शुरू कर दें, तो ये प्री मैच्योर्ड इवैल्यूएशन में बहुत होता है। ये हम अधिकतर डिबेट में देखते हैं कि एक वक्ता जो है अपना पूरा बात फिनिश नहीं किया, अपना सारा व्यू क्लियर भी नहीं कर पाया, आधा में ये 2 लाइन बोला ही कि जो है उधर से रिएक्शन आना चालू हो जाता है, तो हो गया। फिर लैक ऑफ अटेंशन, आप लोग देख लीजिए, स्कूल में बहुत होता है। फिर लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, बोलने के क्रम में ही, यानी कि रास्ते में, मीडिया में ही वो लॉस्ट हो जाता है। और पुअर रिटेंशन का मतलब होता है कि जो रिसीवर है उसको रख ही नहीं पाता है। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर्स का कुछ पॉइंट्स है। फिर डिस्ट्रस्ट भी होता है, अविश्वास की भावना होती है भाई। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसा चीज़ें हैं जो पद के अंतर के होने के वजह से जो है वो जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, इसको 2 वीडियो को हम बाद में करते हैं।